गुड इवनिंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कुछ लोग अभी दो चार पोस्ट देखे मैंने। एक छोटे बच्चे पूछ रहे हैं, मालिक हमने क्या ऐसा गलत किया जो अभी बोलना सीखा ही नहीं था कि अभी पहले ही मुंह बंद कर दिया। तो मैंने उसे उसमें जवाब दिया है कि आस्क डर्टी पॉलिटिशियंस ऑफ द इंडिया कि बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप भगवान से पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन भगवान से मत पूछो, अपने देश के घटिया राजनीति से पूछना चाहिए कि ऐसी क्या गलती की थी कि छोटे बच्चों का भी मुंह बंद कर दिया गया यहाँ पे। और जैसे कि बाकी के विरोधी पक्ष, कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन कर रही है, ये किसी काम के नहीं है आंदोलन। कांग्रेस पार्टी को तमाम अदर पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेना चाहिए और सरकार के खिलाफ और सरकार के गलत रणनीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कहने के जगह सरकार के गलत रणनीतियों के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट करना चाहिए दोस्तों। सरकार के पास ऐसा कोई उपाय योजना नहीं है। देश को लॉकडाउन लगा रहे और उस लॉकडाउन से भी कोई कोई चीज का अपने को उपलब्धि नहीं होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ पहले ही बोल दिया है कि ये हमेशा के लिए बीमारी रहने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कर्तव्य था, केंद्र सरकार का, कि डब्ल्यूएचओ से कोई अल्टरनेट गाइडलाइंस लाके देश चालू कर देना चाहिए था। लेकिन पिछले 4 महीने से जो सरकार जो कर रही है, क्योंकि हम सब लोग सोए वाले हैं, क्योंकि हमारे में से आधे से ज्यादा लोग मोदी जी के फैन हैं। मोदी जी गलत भी करेंगे तो भी हम मोदी जी के ही साथ रहेंगे, फिर चाहे देश बर्बाद हो गया तो भी चलेगा। तो बहुत अच्छा कोट आए वाला है वहां पे। ये क्वेश्चन मोदी जी से पूछना चाहिए, भारतीय बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने ऐसी क्या गलती की थी कि हमको बात करने से पहले ही मुंह पे मास्क लगा दिया गया, तो ये सरकार से पूछना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग जो हैंडलर है उनसे पूछना चाहिए कि ऐसी क्या गलती हो गई थी इस देश से कि 4 महीने से देश बंद रखा गया। और बहुत इत्मीनान से ये लोग बहुत इत्मीनान से हॉलीडेज सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश की जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। लोगों के कई प्रॉब्लम्स है लोग, लेकिन आवाज नहीं उठा सक रहे क्योंकि विरोधी पक्ष रास्ते पे नहीं। ये विरोधी पक्षों का दायित्व है रास्ते पे उतर के जनता की समस्याओं के लिए सरकार से झगड़े करने का। लेकिन विरोधी पक्ष पता नहीं मेरे को कभी मोदी जी के साथ हो जाते, कभी अपने ही पार्टी का एजेंडा चलाते, जनता की तो आवाज पहुंचाते नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहाँ है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है। और महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी मुंह नहीं है, शिवसेना को भी मुंह नहीं है। महाराष्ट्र 17 मार्च से बंद है। 17 मार्च से महाराष्ट्र बंद है और फिर भी मुख्यमंत्री आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तपस्या पे है, बोलते कौन सी तपस्या है देश की जनता को तकलीफ में रख के? तीन पार्टियां मिलके सरकार चला रहे हैं और उसके भी अंदर आपके पास कोई उपाय योजना नहीं है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप कब देश को चालू करोगे, राज्य को कब चालू करोगे। आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो और सिर्फ लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हो। और विरोधी पक्ष कभी आपका साथ देता है, कभी आपके खिलाफ रहता है, कभी खुद की पार्टी ये करता है। लेकिन जनता की समस्याओं के लिए सरकार से कोई भी झगड़ नहीं रहा है। रास्ते पे उतरना चाहिए विरोधी पक्षों ने, क्योंकि जनता उतर नहीं सकती है। जनता को कायदे कानून में फंसाया जाएगा। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ऐसा निकाला गया है कि सरकार बहुत खतरनाक है। मोदी जी इतने शार्प माइंडेड है कि यहाँ पे कायदा कानून लगा के, पुलिस फोर्स लगा के देश को बंद किया गया है। क्योंकि सबको पता है 21st सेंचुरी है, बीमारियां क्या रहते हैं क्या नहीं सबको पता है। लेकिन ये जरा ज्यादा दिमाग लगाया गया है। ये विरोधी पक्षों का काम है रास्ते पे उतरना और ये मैटर खत्म करना। ये कब तक ड्रामा चलने वाला है, ये विरोधी पक्षों से पूछना चाहिए। मैं यहाँ पे 100% विरोधी पक्षों को जिम्मेदार पकड़ता हूँ, क्योंकि उनके तरफ से जनता के लिए कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन से विरोधी पक्ष ने सरकार से बात की लॉकडाउन को लेके? पिछले 4 महीने से देश बंद है, कौन सा विरोधी पक्ष सामने आया कि कब तक बंद रहेगा? बीमारी जिंदगी भर रहने वाली क्या? जिंदगी भर देश बंद रखोगे क्या? कोई भी विरोधी पक्ष सामने नहीं आता है, कोई सवाल नहीं करता है दोस्तों। और प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है सरकार, उसके लिए भी विरोधी पक्ष बाहर नहीं आ रहा है। पहले ही अंडरटेकिंग के कई प्रोजेक्ट निकाल के देश का पूरा 12 बोटा कांग्रेस पार्टी ने, अब भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। निजीकरण करने का कोई भी प्रोजेक्ट को आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हो, पहले देश तो चालू करो। देश के जनता को तो बताओ कि आप क्यों प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हो, आपका मकसद क्या है।
आपका मकसद क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है? महामारी के चलते 4 महीने से देश बंद है और यही टाइम पे आपको राजस्थान में सरकार भी बनाना लग रहा है, यही टाइम पे आपको प्राइवेटाइजेशन भी करना लग रहा है। मेजॉरिटी सरकार लाने से पहले जनता ने भी सोचना चाहिए कि मेजॉरिटी में अगर कोई सरकार आ रही है तो फिर 5 साल तक हमको बात नहीं करेंगी सरकार, हमको गिनेंगी तक नहीं, क्योंकि हम सोए वाले हैं। फिर कौन सवाल करने वाला है सरकार से? संविधान के हिसाब से सरकार चल रही है, देश चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है, वो भी कोई नहीं पूछ सकता। मुझे ऐसे लगता है कि विरोधी पक्षों ने पहले रास्ते पे उतरना चाहिए, उसके बाद जनता भी रास्ते पे उतरेगी। पहले विरोधी पक्षों का काम है रास्ते पे उतरने का और सरकार को यहाँ पे बात करने का, क्योंकि सरकार अपना पूरा आपा खो चुकी है। कहीं भी सरकार एक मैच्योर्डनेस जो रहता है देश चलाने का पूरी तरह से खो चुकी है और ये नेशनल इमरजेंसी की ओर चला गया है देश। पिछले 4 महीने से लॉकडाउन कंसेप्ट किसी भी देश में लागू नहीं हो सकता सिवाय अमेरिका जैसे देशों को, जहां पे बर्फबारी होती थी वहां पे लॉकडाउन लगाया जाता था। भारत में लॉकडाउन कैसे लगाया गया, कौन से कायदे के अंतर्गत लगाया गया, भगवान को पता है। संविधान में लॉकडाउन का कंसेप्ट है ही नहीं, फिर भी लगाया गया, थोपा गया। I think this is the time for opposition party to come outside the road. रास्ते पे ऑपोजिशन पार्टी ने उतरना चाहिए, कार्यकर्ताओं ने उतरना चाहिए, उसी के बाद जनता भी उतरेंगी रास्ते के ऊपर और मेजॉरिटी सरकार गिरना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 5 साल तक ये देश के लिए काम नहीं कर सकते। इनका कोई इरादा नहीं है देश चालू करने का। तो दिस इज द लास्ट वे। अब पूरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, आगे कांग्रेस पार्टी जाने। और कांग्रेस पार्टी अगर आगे आती है तो अदर छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी बाहर निकलेंगे, और वो निकलेंगे तो फिर देश की जनता भी बाहर निकलेंगी। क्योंकि सरकार का तो मन बना लिया है सरकार ने कि अब ये जिंदगी भर लॉकडाउन रखेंगी सरकार, क्योंकि बहुत सारी समस्या है उनको पेंडिंग में रख के यही चल रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। WHO को भी सामने आना चाहिए। WHO ने पूरे देश को गाइडलाइंस देने चाहिए आगे का क्या है। ऐसे थोड़ी है, कोई कह रहा है अनलॉक करो, कोई कह रहा है लॉकडाउन करो, कोई कह रहा है घातक बीमारी है, कोई कह रहा है वायरल फ्लू ये है। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि अपोजिशन पार्टी ने बाहर आना चाहिए और पहले देश चालू करना चाहिए। सरकार को पहले पूछना चाहिए कि देश चालू करने के लिए आपका क्या उपाय योजना है, क्योंकि देश चालू है सिवा बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे दोस्तों। और सरकार ऐसी मनस्थिति में नहीं है कि देश चालू करने के। सरकार एंजॉय कर रही है, कहीं भी किसी के भी चेहरे के ऊपर शिकस्त नहीं है कि परेशानी नहीं है, देश बंद है कैसा होगा, इनको कोई लेना देना नहीं है। दे आर फुली एंजॉइंग VIP फैसिलिटीज जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ पीपल। हमारा इग्नोरेंस इनको राजा महाराजा बना के रख देता है, फिर ये देश को जैसे चाहे वैसे चलाते। कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, संविधान जानती है कांग्रेस पार्टी ने रास्ते पे उतरना चाहिए। उसके बाद अदर पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे और उसके बाद जनता बाहर निकलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच।